हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ आनंद कुमार और आज हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल डेटा हैंडलिंग। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है। ये एग्जांपल इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चले कि डेटा किसे कहते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज फेवरेट सब्जेक्ट इज़ मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड साइंस। यहाँ पे जो मैंने टेबल लिखा है, इस टेबल में मैंने जो कुछ भी डेटा लिखी है उसमें आप देखें कि मैंने कुछ स्टूडेंट्स उठाए हैं। 10 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका फेवरेट सब्जेक्ट जो वो मैथ है। सिमिलरली मैंने 12 स्टूडेंट्स ऐसे उठाए हैं जिनका फेवरेट सब्जेक्ट जो वो इंग्लिश है। 20 स्टूडेंट्स मैंने ऐसे उठाए हैं जिनके फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है। तो ये सारा कुछ जो भी मैंने लिखा है इसे हम कहेंगे डेटा। देखें ये डेटा कलेक्ट कैसे की जाती है, कि हमें कैसे पता चले कि कुछ स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है या साइंस है या इंग्लिश है। तो वो डेटा जो कलेक्ट करते हैं हम, और डेटा कलेक्शन के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। यहाँ पे 3 मेथड्स हमारे पास हैं। मेनली 3 मेथड्स हैं, इसके अलावा बहुत से मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन मेनली 3 मेथड्स हैं जो हम पढ़ते हैं। पहला मेथड्स है सर्वे, यानी कि हम सर्वे कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके क्लास में कोई आउटसाइड से कोई आ जाए और आउटसाइड से आ जाए ना, और आपसे जो है ना कुछ क्वेश्चंस पूछ ले, मैथ्स में, कुछ साइंस में, कुछ इंग्लिश में। तो देखें वो ये चीज़ें देखेगा कि कौन सा स्टूडेंट्स मैथ में बेस्ट है, कौन सा स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश में बेस्ट है या इंग्लिश का आंसर दे रहा है, या कौन सा मैथ्स का आंसर दे रहा है, कौन सा स्टूडेंट्स साइंस का आंसर दे रहा है। तो उसे इस सर्वे से पता चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट्स जो वो इंग्लिश में बेस्ड है, तो वो कहेगा कि इंग्लिश इसकी बेस्ड है, इतने स्टूडेंट्स की इंग्लिश बेस्ड है, या इतने स्टूडेंट्स की मैथ्स जो है ना अच्छी है, या इतने स्टूडेंट्स की जो साइंस जो है वो अच्छी है। तो इस तरीके से वो सर्वे करेगा, तो उसे हम कहते हैं सर्वे या कंडक्टिंग सर्वे। सेकंड है टाइप एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम कैसे डेटा कलेक्ट करते हैं। देखें, सपोज़ करें क्विज़ कंपटीशन आपके यहाँ स्कूल में क्विज़ कंपटीशन हो रहा है। एक साइंस का कंपटीशन हो रहा है, एक आर्ट का कंपटीशन हो रहा है, एक मैथ्स का कंपटीशन हो रहा है, एक जनरल नॉलेज का कंपटीशन हो रहा है। तो देखें बहुत से स्टूडेंट्स आएंगे, तो उनमें से किसकी जनरल नॉलेज अच्छी होगी तो किन की मैथ्स अच्छी होगी, किन की इंग्लिश अच्छी होगी। तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ के साथ हमें पता चल जाएगा इतने स्टूडेंट्स की जो है ना वो मैथ्स अच्छी है, और इतने स्टूडेंट्स की इंग्लिश अच्छी है, या इतने स्टूडेंट्स की साइंस अच्छी है। तो हमें पता चल जाएगा बाय एक्सपेरिमेंटली। सेकंड है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपके क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है, सपोज़ करें कि आपको एक टीचर साइंस पढ़ा रहा है, तो एक इंग्लिश पढ़ा रहा है, एक आपको मैथ पढ़ा रहा है, एक आपको सोशल स्टडी पढ़ा रहा है। तो देखो हर टीचर जो है ना वो ऑब्ज़र्व करता है हर क्लास में कि इस क्लास में मेरे सब्जेक्ट में अच्छा कौन है। यानी कि सपोज़ करेंगे मैं आपको अगर मैथ पढ़ा रहा हूँ तो मुझे तो पता होगा कि मैथ्स में कौन से स्टूडेंट्स जो है ना वो अच्छे हैं। तो इसका मतलब हर टीचर ऑब्ज़र्वेशन के थ्रू बता सकता है कि कौन सा स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट में बेहतर है और कौन सा स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में बेहतर नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये होगा डेटा कलेक्शन। अब आते हैं इस डेटा को जो मैंने लिखा यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में, इस टेबुलर फॉर्म को क्या हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो भी डेटा हमारे पास टेबुलर फॉर्म में गिवन है, इस टेबुलर फॉर्म को हम पिक्चर्स के थ्रू भी लिख सकते हैं डेटा को। और पिक्चर्स के थ्रू लिखने का जो तरीका होता है उसे हम कॉमनली कहते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कॉमनली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसे हम पिक्टोग्राफ्स भी कहते हैं। ठीक है, कभी कभार हम पिक्टोग्राम्स भी कहते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो जो भी पिक्टोग्राफ्स हैं, यानी कि पिक्चर्स के थ्रू हम डेटा को कैसे कलेक्ट करें या डेटा को कैसे पिक्चर्स में लिखें, तो उसको लिखने के लिए हमारे पास बहुत से तरीके हैं। लेकिन 3 जो ऐसे मेन जो तरीके हैं जो हम पढ़ते हैं, मेथड्स हैं जिन किसी भी डेटा को लिखने के लिए इन टर्म्स ऑफ ग्राफ्स या इन टर्म्स ऑफ पिक्चर्स। उनमें पहला जो तरीका है बार ग्राफ, यानी कि डेटा को हम इन टर्म्स ऑफ बार ग्राफ लिख सकते हैं।
लाइन ग्राफ, यानी कि डेटा को हम इन टर्म्स ऑफ लाइन ग्राफ भी लिख सकते हैं। और थर्ड है पाई चार्ट। पहले आज हम पढ़ते हैं बार ग्राफ और लाइन ग्राफ। अब देखें बार ग्राफ किसे कहते हैं। देखिए मैंने जो पहला एग्जांपल लिया था, दैट फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ्स, इंग्लिश एंड साइंस। जो पहला मैंने एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल मैं उठाता हूँ। जो टेबुलर फॉर्म में हमें डेटा गिवन थी, उस डेटा को हम बार ग्राफ में लिखते हैं। तो देखो बार ग्राफ में हम कैसे लिखते हैं। हमारे पास डेटा में दो चीज़ें गिवन है। एक गिवन है सब्जेक्ट्स, यानी कि सब्जेक्ट्स हमारे पास 3 है, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस। दूसरा हमारे पास क्या गिवन है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, यानी कि कितने स्टूडेंट्स मैथ्स लाइक करते हैं, कितने स्टूडेंट्स इंग्लिश को अपना फेवरेट सब्जेक्ट मानते हैं, और कितने स्टूडेंट्स जो साइंस में अच्छे हैं। तो ये हमें डेटा गिवन है। तो पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप 2 एक्सिस बनाएंगे, यानी कि एक आप वर्टिकल एक्सिस बनाएंगे और एक आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाएंगे, यानी कि यहाँ से। तो मैंने 2 लाइंस यहाँ पे, एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे वर्टिकल लाइन बना ली। ये जो वर्टिकल लाइन है इसको मैंने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट्स लिख दिया है। यहाँ पे वर्टिकल लाइन जो है इसमें मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ पे जो भी नंबर्स मैंने लिखे हैं ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और नीचे मैंने सब्जेक्ट का जो हॉरिजॉन्टल लाइन लिखी है वो सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिख लिए हैं, मैथ्स लिख लिया और इंग्लिश भी लिख दिया और साइंस भी लिख दिया। अब देखें यहाँ पे अगर हो सके, अगर लाइन आपने जो वर्टिकल लाइन बनाई है वो बहुत लंबी बनाई है, तो आप यहाँ से स्टूडेंट्स के नेम लिख सकते हैं। नंबर्स लिखें डायरेक्टली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 24। लाजमी नहीं है कि 24 तक लिखें। यहाँ पे मैक्सिमम अगर आप देखें स्टूडेंट्स 20 है तो 20 तक लिखें, काफ़ी है। लेकिन हो सके तो 2-3 ज़्यादा ही लिख लें, ठीक है। तो मैंने 24 तक लिख लिए। अब देखें यहाँ पे मैंने मैथ सब्जेक्ट लिखा, इंग्लिश सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट। अब देखो ये बार ग्राफ है तो इसका मतलब हमें बार्स बनानी है। अब देखें मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो कितने स्टूडेंट्स का है, तो देखें 10 स्टूडेंट्स का मैथ्स जो है फेवरेट सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखें कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे 10, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 स्टूडेंट्स के जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो मैथ्स है। तो यहाँ से आप देखें ये 10 स्टूडेंट्स हैं, तो इसके सामने आप एक लाइन खींचें बिल्कुल ही मैथ सब्जेक्ट्स के ऊपर, यानी कि ये मैथ सब्जेक्ट है तो मैथ सब्जेक्ट्स के ऊपर लाइन खींचेंगे और इस लाइन को आप आपस में मिला लें और एक बार बना लें, यानी कि एक दीवार बना लें। ये बार मैंने बना ली, तो ये बार जो है ये मैथ सब्जेक्ट्स ही हो गई। अब आते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो इंग्लिश का सब्जेक्ट कितने से स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट है, 12 स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखें 3 6 9 12 स्टूडेंट्स। सो 12 स्टूडेंट्स के सामने आप लाइन बनाएंगे। ये देखें लाइन यहाँ से नहीं खींचेंगे, ये तो मैंने जस्ट आपको बस समझाने के लिए लिखा है, लेकिन लाइन जो आप खींचेंगे सब्जेक्ट्स के ऊपर खींचेंगे, यहाँ से और यहाँ से स्टार्ट करें यहाँ तक, यानी कि सब्जेक्ट के ऊपर, और इसको यहाँ से मिला लें। ये हो गया इंग्लिश सब्जेक्ट की बार बन गई। अब आते हैं साइंस सब्जेक्ट। साइंस सब्जेक्ट 20 स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट है। तो अब देखें 20 स्टूडेंट्स कहाँ तक होते हैं, ये 18 19 20 यहाँ से सीधा लेके जाए और साइंस सब्जेक्ट के ऊपर से बार बनाए और यहाँ से मिला लें इसको। तो ये जो बार बनी ये साइंस सब्जेक्ट की होगी। अब इसको आप कलर फिल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी जैसे करें, ठीक है। तो देखें ये बार पहली जो मैंने बनाई ये मैथ सब्जेक्ट की हो गई, ये इंग्लिश सब्जेक्ट की हो गई और ये साइंस सब्जेक्ट। अब देखो इस तीनों बार को आप देखो, इन तीनों बार को ग्राफ्स को आप देख के बता सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़ी बार है, यानी कि हाईएस्ट जो बार होगी वो ये रिप्रेजेंट करती है कि इस सब्जेक्ट को बहुत से स्टूडेंट्स ने लाइक किया है,
और जो लोएस्ट बार है तो उसमें हमें ये पता चलता है कि इस सब्जेक्ट को बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने लाइक किया है। तो हमें डेटा से पहले ही पता है कि मैथ्स को 10 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं और साइंस को 20 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, लेकिन इस बार ग्राफ से भी हम पता लगा सकते हैं। तो इसका मतलब कि टेबुलर फॉर्म की जो भी डेटा है उसे हम इन टर्म्स ऑफ ग्राफ्स लिख सकते हैं। अब देखो ये जो मैंने लाइंस बनाए हैं इनको आप मिटा सकते हो, लाजमी नहीं है कि ये लाइंस जो यहीं से ही खींची जाएं। ये हो गया लाइन ग्राफ, सॉरी बार ग्राफ। अब आते हैं हम नेक्स्ट लाइन ग्राफ पे। लाइन ग्राफ और बार ग्राफ में थोड़ा सा फ़र्क है। बार ग्राफ में बार्स होती हैं, ठीक है, और लाइन ग्राफ में मोस्टली जो ग्राफ बनता है वो लाइंस में होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर आपको बता दूँ कि लाइन ग्राफ में हम जैसे पहले बार ग्राफ में जो पहले हम वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। हम पहले हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस बनाएंगे। सिमिलरली एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर हम सब्जेक्ट्स लिख लेते हैं और यहाँ पे जो है उस नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिख लेते हैं। देखिए पहले ग्राफ में मैंने जो लिखा था उसमें स्टूडेंट्स की जो नंबरिंग थी वो 1 से लेकर 24 तक लिखी थी। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स की नंबरिंग जो है वो 20 तक लिखी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अप टू 20, ठीक है। नीचे यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट्स मैथ्स लिख लिया, इंग्लिश और साइंस। अब देखें यहाँ पे मैथ्स के ऊपर लाइन ग्राफ में क्या होता है, आप जो भी ग्राफ बनाएंगे वहाँ पे सब्जेक्ट्स के या सब्जेक्ट हो या कोई भी आपको ओरिजिनल लाइन गिवन हो उसमें डॉट्स बनानी पड़ती हैं। जैसे कि मैथ सब्जेक्ट को कितने स्टूडेंट्स ने लाइक किया, 10 स्टूडेंट्स। तो देखें 10 स्टूडेंट्स कहाँ पर हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट्स। तो इसके सामने, बिल्कुल ही सामने और सब्जेक्ट्स के ऊपर आप एक डॉट बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने रेड डॉट बना लिया है, ठीक है। सिमिलरली इंग्लिश सब्जेक्ट को कितने स्टूडेंट्स ने लाइक किया, 12 स्टूडेंट्स ने। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 12 स्टूडेंट्स कहाँ बन रहे, 12। तो बिल्कुल ही 12 के सामने आप डॉट बनाएंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर। तो इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर बिल्कुल ही 12 के सामने मैंने डॉट बना लिया, ठीक है। तो ये हो गया इंग्लिश सब्जेक्ट। अब आते हैं साइंस को तकरीबन 20 स्टूडेंट्स ने लाइक किया। तो 20 यहाँ पे, तो 20 के बिल्कुल ही सामने और साइंस सब्जेक्ट के ऊपर मैंने डॉट बना लिया और लास्ट में इन तीनों डॉट्स को मैंने मिला लिया। अब देखिए इसमें हमें कैसे पता चले कि कौन से सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स ने लाइक किया है और कौन सा स्टूडेंट्स जो है कौन सा सब्जेक्ट जो है स्टूडेंट्स ने कम लाइक किया है। तो अब देखें जो भी डॉट बहुत ही ज़्यादा ऊपर होगा इसका मतलब उस सब्जेक्ट को स्टूडेंट्स ने बहुत लाइक किया है। जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जो है वो साइंस सब्जेक्ट का डॉट है, तो इसका मतलब इस सब्जेक्ट को बहुत स्टूडेंट्स ने लाइक किया है। और यहाँ पे जो कम से कम यानी कि नीचे से नीचे जो पॉइंट है वो ये डिसाइड करते हैं इस सब्जेक्ट को स्टूडेंट्स ने कम लाइक किया है। तो इस ग्राफ से भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा लाइक किया और कौन सा सब्जेक्ट स्टूडेंट्स ने कम लाइक किया। तो इसका मतलब लाइन ग्राफ और बार ग्राफ भी हमें ये बता सकते हैं। जो डेटा हमें टेबुलर फॉर्म में गिवन थी वो हमने लाइन ग्राफ और बार ग्राफ में भी लिख ली। सो आज तक यही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पाई चार्ट्स। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।